अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और भविष्य दर्पण के आज के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के आगामी भविष्य की। 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे दिल्ली में स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। इस समय चंद्र कर्क राशि शनि पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा था। कर्क राशि में चंद्र के साथ सूर्य, बुध, शुक्र और शनि थे। वृषभ लग्न में राहु कृतिका नक्षत्र में 5-9 अंश के साथ विराजमान था। केतु इसके विपरीत भाव में इन्हीं अंशों पर गोचर कर रहा था। पराक्रम भाव में 5 ग्रहों का गोचर उस समय हो रहा था, जिसमें चंद्र सबसे कम अंशों के साथ गोचर कर रहे थे। भारत की कुंडली के अनुसार इस वर्ष भी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा एक सौम्य कारक ग्रह है। भारत की कुंडली के अनुसार चंद्रमा पराक्रम भाव में है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रशासक भारत को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अथाह परिश्रम करेंगे। वर्तमान में चंद्रमा और केतु का प्रत्यंतर चल रहा है। दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक केतु का अंतर रहने वाला है। केतु स्वतंत्र भारत की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित हैं और इस समय गोचर में तुला राशि षष्ठ भाव पर विचरण कर रहे हैं। 2023 के अंत तक केतु का गोचर तुला राशि के छठे भाव पर ही रहने वाला है। केतु की अंतर्दशा के बाद शुक्र की अंतर्दशा प्रभावी रहेगी, जो कि मार्च 2025 तक रहेगी। इस प्रकार वर्ष 2023 में केतु और शुक्र 2 ग्रहों की अंतर्दशा का प्रभाव भारत पर रहने वाला है। केतु के पास सप्तम भाव की आधिकारिक शक्तियां हैं, तो वृषभ लग्न होने के कारण शुक्र लग्नेश और षष्ठेश हैं। विशेष बात यह है कि जन्म कुंडली में केतु सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न भाव को दृष्टि देकर प्रभावित कर रहे हैं, तो गोचर में छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थानों पर जुलाई 2023 से आने वाली अंतर्दशा शुक्र की राशियां ही रहेंगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2023 में केतु का प्रभाव अधिक पड़ने वाला है। वर्ष 2023 का अंक ज्योतिष के अनुसार योग करें तो अंक 7 आता है। अंक 7 भी केतु का अंक है। केतु के नेतृत्व में भारत विश्व में अपनी विजय पताका लहराएगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार छठे भाव पर केतु का गोचर विरोधियों को शांत करने और शत्रुओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ने का कार्य करता है। शत्रु भी साहस और हिम्मत की सराहना करते हैं। भारत के शत्रुओं में विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन का नाम लिया जाता है। दोनों ही पड़ोसियों का व्यवहार भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अप्रैल माह 2022 से केतु स्वतंत्र भारत की कुंडली में छठे भाव पर गोचर कर रहा है और उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हो चुका है। इस युद्ध के कारण सभी देशों को तेल और गैस की समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। एक और रूस है, जिसने आज़ादी के बाद से प्रत्येक परिस्थिति में भारत का साथ दिया है। दूसरी ओर अमेरिका का दबाव है, जो कि रूस के प्रत्येक निर्णय का विरोध करके अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। विश्व में आज चारों ओर अशांति और भय का वातावरण बना हुआ है। इस वातावरण में भी भारत अपनी व्यक्तिगत नीतियों के ऊपर चलते हुए साहस के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ रूस और अमेरिका दोनों के रिश्ते पहले की तुलना में बहुत अच्छे हो चुके हैं। साथ ही यूक्रेन को भी मानवीय सहायता पहुंचाने का कार्य भारत कर रहा है। भारत के बढ़ते वर्चस्व और कूटनीतिक सफलता के सहयोग से वर्ष 2023 भारत का ऐसा वर्ष रहेगा जिसमें उसके साथ उपलब्धियों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होगी। विश्व के सभी प्रमुख विषयों पर भारत की सोच, नीति और निर्णयों को प्रमुखता के साथ देखा जाएगा। सारा विश्व ये चाहेगा कि वैश्विक विषयों पर भारत का विचार, बयान, निर्णय क्या रहता है। यह एक प्रकार से वैश्विक नेतृत्व करने जैसा रहेगा। छठे भाव पर केतु के गोचर और केतु की ही अंतर्दशा की अवधि अर्थात दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 के मध्य की अवधि में भारत विश्व में अपने ज्ञान, धर्म, नीतियों और संस्कृति का परचम विश्व में लहराने में सफल रहेगा। महादशानाथ चंद्र और अंतर्दशानाथ केतु दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए देश की जनता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यानी कोई बीमारी आ सकती है। और ये महामारी जो है प्राकृतिक प्रकोप जैसी ही हो सकती है, जो देशवासियों को काफ़ी परेशान कर सकती है। लेकिन कार्य व्यापार में तेजी से सुधार होगा। भारत की वृद्धि दर बढ़ेगी। आयात निर्यात का संतुलन बना रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। कुछ परेशानियां तो आएंगी। कुछ बड़े एवं विकसित देश भारत को अपने लाभ के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के कारण विश्व की शक्तियों को मनाने और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा। अप्रैल 2023 गुरु मीन राशि में एकादश भाव पर गोचर कर आयात निर्यात को बल देने वाले हैं। स्वर्ण और वित्तीय पक्ष से गुरु का मीन राशि में गोचर करना भारत के पक्ष से लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि इस समय गुरु मार्गी अवस्था में रहेंगे और अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे। ऐसे में गुरु स्वयं सुदृढ़ होकर देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे।
देश प्रेमियों एवं भारत का उत्थान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। देश को ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रशासक वर्ग भी सक्रियता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। धर्म कर्म के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार होगा। 28 अप्रैल 2022 के बाद से शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मध्य अवधि में कुछ समय के लिए मकर में गए थे, किंतु 2023 में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप देश की उद्यमशीलता में वृद्धि होगी और देश के बुनियादी ढांचे में विकास होगा और देश को आगे बढ़ाने में ये जो है समर्थन देने वाला ग्रह दिखाई दे रहा है। जुलाई 2023 में चंद्रमा में केतु आएगा, जो कि मार्च 2025 तक बना रहेगा। केतु पताका ग्रह है। देश में व्यवसायिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी। यद्यपि आंतरिक अविश्वास एवं आरोपों प्रत्यारोपों एवं राजनीतिक उठापटक के कारण देश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण भागों में जहां प्राकृतिक आपदाओं का योग बन रहा है, वहीं उत्तर पश्चिम भारत में विदेशी ताकतें कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। उत्तर पश्चिम अर्थात कश्मीर और पंजाब में भारत विरोधी शक्तियां सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। भारत के आंतरिक मामलों में दखल डालने का भी ये शक्तियां प्रयास कर सकती हैं। सरकार को इन दोनों प्रदेशों के लिए विशेष रूप से कार्य योजना बनानी होगी ताकि विदेशी ताकतें जो है हावी ना हो सकें और भारत के आंतरिक मामलों में बहुत दखल ना दे सकें। ये वर्ष जहां अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है, वहीं इन चुनौतियों के बीच भारत अपनी साख को और भी सुदृढ़ बना करके अहम भूमिका निभाने वाला है और इसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। कूटनीतिक परिदृश्य से भारत जहां महाशक्तियों को साधने में सफल होगा, वहीं पड़ोसी देशों अर्थात चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं नेपाल जैसे देशों के साथ उसका अविश्वास कुछ बढ़ सकता है और इस कारण उसे कुछ परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। ये देश भारत के शत्रु देशों को विश्वास में लेकर के विदेशी ताकतों से हाथ मिला सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान विशेष रूप से ये देश हो सकते हैं। इनसे सतर्क रहना होगा। भारत अपना सकल घरेलू उत्पाद में भी तेजी से वृद्धि करेगा। यह सिलसिला अभी निरंतर कई वर्षों तक चल सकता है। देश के असामाजिक तत्व जो कि विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में बैठे हैं, वे अपनी कुटिल चालों से देश को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कभी कभी विपक्ष की अहम भूमिका भी वो निभाने में सफल होंगे। अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, शासन सत्ता पर काबिज होने के लिए देशद्रोहियों से लगाव बनाने में भी कुछ दल संकोच नहीं करेंगे और ऐसा होने से भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतें कुछ बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। चंद्रमा शुभ कारक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा में केतु के आने के कारण कुछ अशुभ एवं अराजक तत्व शासन सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। चंद्रमा के कारण स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। अच्छे लोगों की अर्थात देश प्रेमियों की पकड़ अभी बनी रहेगी। सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं फैलाने में ये लोग ज्यादा सफल नहीं हो सकेंगे। वर्तमान सरकार सामाजिक दृष्टि से भारत के हर धर्म जाति को साधने का प्रयास करेगी। जनता के कल्याण के लिए सर्वव्यापी योजनाएं चलाने का भी प्रयास होगा, जिसमें सरकार को बहुत कुछ सफलता प्राप्त होगी। किंतु केतु के प्रभाव के कारण एवं शनि की मजबूत स्थिति के कारण कुछ असामाजिक तत्व भ्रम फैला सकते हैं। वर्ग या जाति संघर्ष फैलाकर सरकार को बदनाम कर सकते हैं और ऐसा करके वे राजनीतिक लाभ भी उठाने का प्रयास करेंगे। क्रूर ग्रहों के प्रभाव के कारण उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिल भी सकती है, किंतु गुरु, सूर्य एवं अन्य शुभ ग्रहों की मजबूत स्थिति के कारण जनता का विश्वास सरकार पर निरंतर बना रहेगा, जिससे सरकार हर क्षेत्र में विकास एवं उन्नति करने में सफल रहेगी। थोड़ी बाधाएं आएंगी, जिससे थोड़ा भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। जनता का विश्वास सरकार पर कम भी हो सकता है। रोजी रोजगार जैसी परेशानियां भी सरकार को तनाव दे सकती हैं, किंतु सरकार शुभ ग्रहों के योग के प्रभाव के चलते जनता की भ्रांतियों को दूर करने में सफल हो पाएगी और देश के समुचित विकास को आगे चलने में अग्रणी भूमिका भी निभाने में अपनी भूमिका निभाएगी। अंततः ये कहा जा सकता है कि ये वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ बीमारियां, महामारियों के बीच संतुलन बनाते हुए विश्व पटल पर आंतरिक समस्याओं को सुलझाते हुए भारत अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। भारत की साख बढ़ेगी। विश्व के विभिन्न देश भारत को सम्मान देंगे, जिससे भारतवासियों को विश्व में नौकरी एवं व्यवसाय में सफलता प्राप्त होने लगेगी। विश्व जगत में भी भारत का सम्मानजनक स्थान बना रहेगा। विश्व गुरु की राह में एक और मजबूत कदम साबित होगा वर्ष 2023। तो दर्शकों, भारत के भविष्य को लेकर के ये था हमारा विशेष एपिसोड। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।